मार्केट में। ओके, तो चलिए आज हम लोग 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द फोर्सेज। जो फोर्सेज में हमेशा सवाल में रहता है और लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। लीडर्स देखिए, फोर्सेज का जो बिजनेस है समझने और समझाने की चीज है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप बिजनेस निकाल सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, लोगों का विजन दिखा सकते हो, उसको बता सकते हो कि क्या है फोर्सेज। तो उसके पहले सबसे आपको सीखना होगा, और सीखने के लिए चलिए आज हम लोग 5 क्वेश्चन हैं हमारे साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आपके स्क्रीन पे शेयर करने जा रहा हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन है हमारे पास। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और वो पहला 5 क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है ब्लॉकचेन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे साथ वो है कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, और फोर्सेज ब्लॉकचेन पे कैसे काम करता है। ये 5 क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि आपसे भी हम इस क्वेश्चन का आंसर मांगेंगे। तो चलिए सबसे पहले, अगर आप किसी आदमी से मिले हो, ये हमारा सेशन इंट्रो सेशन होता है क्योंकि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं भी बताऊंगा और हर लीडर से भी सुनेंगे इसका आंसर आप क्या दे रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ तरुण सर हैं। तरुण सर अगर मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं सर तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। तरुण सर। जी सर, नमस्कार। मॉर्निंग। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सर। तरुण सर, हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन क्या है सर, और अगर कोई लीडर्स को नहीं पता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है तो आपके तरफ से उनका क्या आंसर होगा सर। जी सर। जी सर, बताएं सर। सर, ब्लॉकचेन एक साधारण भाषा में अगर हम बोलेंगे तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो कि और पब्लिक लेजर है सर। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बही खाता, सार्वजनिक बही खाता इसको हम बोल सकते हैं। एक एक ट्रांजैक्शन का जो जहां पर रिकॉर्ड होता है, और उस रिकॉर्ड एक बार अगर हो जाता है तो उसमें ना तो कोई एडिट कर सकता ना डिलीट कर सकता है, और उसमें ना कोई छेड़छाड़ कर सकता है। जो ट्रांजैक्शन किया है वो भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और उस रिकॉर्ड को सालों साल वो रिकॉर्ड बन जाता है, रह जाता है उसमें। उसको हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। वो अलग अलग ब्लॉक में सेव होते जाता है, अलग अलग ब्लॉक में सेव होता है, उसको हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। जिसको कि हर ट्रांजैक्शन को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, डिलीट एडिट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच तरुण सर, आपने बिल्कुल बहुत रिलेटेबल आंसर बताया है। चलिए और भी लीडर से सुनते हैं। कोई और आंसर करना चाहेंगे ब्लॉकचेन के बारे में जिनको पता है? एनीवन रेज हैंड कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। एनीवन, किन्हीं को लग रहा है कि हाँ हम आंसर कर सकते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, तो आप आंसर दे सकते हैं। कोई नहीं है जिनको पता है ब्लॉकचेन क्या होता है? भी तरुण सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया फिर भी, और हर डेली मीटिंग में हम लोग सुनते हैं। एनीवन, कोई लीडर्स हैं? चलिए मधुसूदन सर हैं। सर अनम्यूट करें अपने आप को सर, और प्लीज सर आंसर करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, फॉसिल मॉर्निंग सर। जी सर। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये तो 99 में एक एडवांस्ड का सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है सर। ब्लॉकचेन एक सिस्टम है वो 2009 में संतोषी नाकामोटो एक आदमी है, वो तो बिटकॉइन में यूज किया सर। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है तो अभी उसी टाइम में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन अभी पूरा वर्ल्ड में वो यूज कर रहा है क्योंकि वो सेफ एंड सिक्योर है सर। 100%। वो तो क्या होता है ना, जो आदमी अभी हम दूसरा को कोई बेचना है तो मिडिलमैन जो होता है सर, बैंक में हम 10,000 बेचने से मिडिलमैन बैंक आएगा सर। ऐसा ही डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करने में रजिस्टर ऑफिस होता है सर। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में P2P सर, पर्सन टू पर्सन होता है सर। वो पूरा हमारा जो ट्रांजैक्शन है पूरा वर्ल्ड में जो नेट होता है सर, वहाँ पूरा सिस्टम में खड़ा होता है सर।
इसीलिए इसी को कोई एडिट करने के लिए, कोई इसको रिस्क, वो तो क्या है, वो हैक करने के लिए किसी को नहीं होता है सर। कोई फाइल ब्लॉकचेन में रहने से उसको, जो हैकर हैक करने के लिए उसको 30 इयर्स लगेगा सर। इसीलिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फुल सिक्योर एंड हाई बन गया है सर। इसीलिए सारा पहला क्रिप्टो करेंसी में इसको यूज किया सर। अभी पूरा रेलवेज को, बैंक्स को, सभी भी इसको जुड़ाने के लिए सोच रहा है सर। इसीलिए हमारा नरेंद्र मोदी भी इसको प्रमोशन कर रहा है सर। ये एडवांस्ड का टेक्नोलॉजी है सर, बस। थैंक यू सो मच मधुसूदन सर, आपने बिल्कुल काफी रिलेटेबल आंसर दिया है। क्या होता है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो लीडर्स, चलिए यहाँ पे हमारे एक और लीडर हैं, पंकज कुमार सर हैं। पंकज कुमार सर, आपने रेज हैंड करा है, आंसर देना चाहेंगे सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरे जो नॉलेज में अभी तक इकट्ठा हुआ है वो ऐसा है कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल अकाउंटेंसी है। और कोई भी कॉइन जब से जन्म लेता है तब से लेके एक एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है उसमें टिल डेट। अभी एक सेकंड में कोई आएगा रिकॉर्ड तो वो भी वहां रिकॉर्ड हो जाएगा। और एक एक रिकॉर्ड एक एक ब्लॉक में भरता जाता है। जैसे जैसे ब्लॉक भरता जाएगा नया ब्लॉक जुड़ जाएगा और सारे ब्लॉक चेन के रूप में शामिल रहते हैं। और जो भी अपने मोबाइल में उस कॉइन्स को लेगा, जिस कॉइन से रिलेटेड ब्लॉकचेन है, जैसे ही डाउनलोड करेगा वो सारा ब्लॉक, सारा इंफॉर्मेशन लेके टिल डेट जब से जन्म हुआ है कॉइन का तब से लेकर अब तक का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड उसके पास आ जाएगा। और ये सिस्टम जो डिजिटल अकाउंटेंसी कहा जाता है, ये नो एडिटेबल, नो डिलीटेबल, नो हैकेबल, फिक्स है। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ये ब्लॉकचेन रहेगा, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। ये वो अकाउंटेंसी है। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल आपने भी काफी रिलेटेबल आंसर बताया है। चलिए, अब मुझे बहुत अच्छा लगा लीडर्स आप लोगों से आंसर सुन के। तरुण सर ने बताया, मधुसूदन सर ने बताया, पंकज सर ने बताया। चलिए, अब मैं भी कुछ सीखा हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ और डेली ट्रेनिंग में बताता भी हूँ और आप लोग से भी सीखने को मिलता है। तो चलिए, जहां तक मैं समझाऊं ब्लॉकचेन को, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार देखेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है। सबसे पहले ब्लॉकचेन के बारे में जैसे ही शब्द आता है तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है वो आता है ब्लॉक एंड चेन। तो भाई ये ब्लॉक एंड चेन क्या है? तो ब्लॉक एंड चेन का मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं ब्लॉक एंड चेन के फार्मूला पे। अब ब्लॉक एंड चेन क्या होता है? तो हमारा ब्लॉक होता है ये, दो ब्लॉक हो गया और ये हो गया चेन, ठीक है? ये ब्लॉक हो गया, ये हो गया चेन, ठीक है? तो अब ब्लॉक एंड चेन के फार्मूला पे काम करता है। कहने का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन, जैसे मान लेते हैं हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, ये T1 ट्रांजेक्शन हो गया, ये T2 ट्रांजेक्शन हो गया, हर एक ट्रांजेक्शन आपका एक ब्लॉक होता है, ठीक है? और हर दूसरा ट्रांजेक्शन पहले ट्रांजेक्शन से लिंक होता है वाया चेन, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ब्लॉक एंड चेन। तो ब्लॉकचेन की जब बात होती है तो सबसे पहली चीज, दो चीज आती है। आपका इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन दो तरह से दिया जाता है। पहला तरीका होता है वेबसाइट, दूसरा होता है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन और वेबसाइट में क्या अंतर है? वेबसाइट जो है किसी एक आदमी के कंट्रोल में है, ब्लॉकचेन जो है हम पूरी दुनिया के हर लोग के कंट्रोल में है। अब कैसे? दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन को हम ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉइन का रिकॉर्ड हम रखेंगे, इसको पहले आप क्लियर कर लीजिए थोड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉइन को रिकॉर्ड हम रखेंगे। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का डोमेन यूज करता है, बाकी ब्लॉकचेन का डोमेन को कोई भी ट्रांजैक्शन यूज कर सकता है। आपका बैंकिंग सेक्टर यूज कर सकता है, आपका हॉस्पिटल्स यूज कर सकता है, आपका यूनिवर्सिटी यूज कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन को यूज कर सकता है अपना ट्रांजैक्शन को रिवील करने के लिए। अब ब्लॉकचेन की खास बात क्या है? तो ब्लॉकचेन जो काम करता है ब्लॉक एंड चेन पे, और ये काम करता है नोड्स पे। अब नोड्स क्या होता है समझिएगा। दुनिया भर में जितनी भी कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी, कंप्यूटर ना बोले इसको, आप इसको डिवाइसेस बोल सकते हैं। दुनिया भर में जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है? सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। जितनी भी दुनिया भर में कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वाया इंटरनेट। और जो भी चीज को हम ब्लॉकचेन पे डालते हैं वो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक एक कॉपी पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर में चला जाता है, जिसको आप नोड्स कहते हो। ये कंप्यूटर आपका नोड्स हो जाता है, ठीक है? ये कंप्यूटर आपका नोड्स हो जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी ट्रांजैक्शन हमने ब्लॉकचेन पे डाला, ब्लॉकचेन क्या करेगा,
वो दुनिया भर के कंप्यूटर में जाके एक एक कॉपी डाल देगा, मतलब वो नोट्स में एक एक कॉपी डाल देगा। अब कोई भी इंफॉर्मेशन को हम एडिट करना चाहें तो उसके लिए हमको दुनिया भर के कंप्यूटर से परमिशन लेना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, दुनिया भर के कंप्यूटर के यूजर से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो परमिशन लेना पड़ेगा यूजर से, यूजर अगर परमिशन दे भी देता है तो दुनिया भर के कंप्यूटर में जाके हमको डेटा को बदलना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में कितने ऐसे डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है। तो हर किसी को जाके बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यही कारण है कि ब्लॉकचेन में कोई भी डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा कारण ब्लॉकचेन में डेटा को चेंज नहीं करने का है, ये ब्लॉक एंड चेन का मैकेनिज्म पे काम करना। ब्लॉक एंड चेन के मैकेनिज्म पे क्या काम करता है, कोई भी डेटा आप जैसे एक ट्रांजेक्शन में जो भी डेटा रिसीव है, मतलब इंफॉर्मेशन पहले से पता है, जैसे मान लेते हैं आपका एक ब्लॉक है T1, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया, अब वो जो ट्रांजेक्शन होगा अगले ट्रांजेक्शन से, उसके अगले ट्रांजेक्शन से सबसे लिंक होता है। तो आप अगर अभी वाले ट्रांजेक्शन को बदलोगे तो आपको इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन को भी बदलना होगा, उसके पहले वाले पे भी, उसके पहले, मतलब हर एक ब्लॉक को जाके चेंज करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ना आप दुनिया भर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, ना हर एक ब्लॉक का ट्रांजेक्शन को चेंज कर सकते हो, ना हर लोग से आप परमिशन ले सकते हो कि भाई हम डेटा को चेंज करने जा रहे हैं। यही कारण है ब्लॉकचेन में कोई भी डेटा जो है चेंज नहीं होता है, एडिटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज के लिए ब्लॉकचेन यूज किया जाता है, पहला होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है यहाँ पे करप्शन नहीं होता है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या हो गया, हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है वो क्या कर सकता है, हर एक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन का देख सकता है। दूसरी बात, जितनी भी दुनिया भर में सिस्टम है वहां पे एक बार ब्लॉकचेन में दुनिया भर में कोई भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर देते हो तो वहां पे कोई भी डेटा को आप एडिट या इरेज नहीं कर सकते हो। तो ये दो कारण है, ट्रांसपेरेंसी और दूसरा क्या है, करप्शन नहीं होना। यही कारण है ब्लॉकचेन ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है और ब्लॉकचेन को इसीलिए यूज किया जाता है। जैसा कि अभी बहुत लीडर्स ने बताया भी कि आपका ब्लॉकचेन क्या है, एक डिजिटल लेजर है, या आप इसको कह सकते हैं सार्वजनिक बही खाता। तो आई होप लीडर्स की ब्लॉकचेन आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उसको तो देख ही सकते हैं, ऑब्वियसली जाके समझ सकते हैं डिटेल्स में, इतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, हमने स्क्रीन पे देखा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो भी लीडर्स अभी आंसर कर चुके हैं प्लीज आप लोग रेज हैंड ना करें, जो भी नए लीडर्स हैं उनको रेज हैंड करने दें। दूसरा क्वेश्चन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एनीवन, कोई चाहेंगे आंसर करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मुझे 2 लाइन में आंसर चाहिए, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं। एनीवन, कोई बताना चाहेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनीवन, किन्हीं को पता है तो प्लीज रेज हैंड करें। चलो ओके, मैं बताता हूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अभी मैंने ब्लॉकचेन के बारे में बताया। ब्लॉकचेन क्या है, एक डोमेन है, ठीक है। जैसे आपका एक सर्वर पे वेबसाइट यूज होता है, उसी तरह सर्वर पे आपका ब्लॉकचेन यूज होता है। लेकिन वेबसाइट किसी के कंट्रोल में होता है, ब्लॉकचेन किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। क्यों? ये नोड्स और ब्लॉक एंड चेन के टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो जो दूसरा हमारा सवाल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो 2 तरह से काम करता है। क्रिप्टो करेंसी जितनी दुनिया में चल रही वो सारा क्या कर रहा है, ब्लॉकचेन का डोमेन को यूज कर रहा है ट्रांजेक्शंस करने के लिए, वेबसाइट को यूज नहीं कर रहा है। जितनी भी दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी है वो क्या कर रहा है, ब्लॉकचेन के डोमेन को यूज कर रहा है। तो आप ब्लॉकचेन को 2 तरह से यूज कर सकते हैं, समझिएगा। थोड़ा टेक्निकल मीटिंग आप लोग के लिए जा रहा होगा, लेकिन बिलीव करें इस चीजों को आप समझ जाएंगे तो आपको फोर्सेज का सारा इफ बट किंतु परंतु निकल जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा सवाल होता है कि ये जो क्रिप्टो का ये जो ब्लॉकचेन है किस तरह से 2 तरह से यूज होता है। तो सबसे पहला जो यूज केसेस होता है ब्लॉकचेन का वो होता है नॉर्मल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। पहला यूज केस हो गया नॉर्मल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि आपका क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा क्या होता है, इसी ब्लॉकचेन में जब कोई आप बिजनेस प्लान को कोडिंग कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है ना, जो ट्रांजेक्शन करता है उस बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग करने लगता है। मतलब कि आपने कह दिया कि 10 रुपए मैं इसमें डालूंगा तो खुद ब खुद मिस्टर ए को चला जाएगा 5 रुपए,
मिस्टर बी को चला जाएगा 5 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऐसा बिजनेस प्लानिंग कोडिंग किया, कोडिंग करके डाला ब्लॉकचेन। तो ये जो मैं कोडिंग करके डाला, अब जो सिस्टम जो हमारा लेन देन करेगा वो इसी तरह करेगा। तो हमने क्या किया, ब्लॉकचेन या तो आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हो या किसी बिजनेस किसी प्रोजेक्ट को आप उस पर डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट्स सेम एज अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। जैसा आपका रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिजनेस का एग्रीमेंट होता है, डीड होता है, उसी तरह आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रियल कॉन्ट्रैक्ट में अंतर यही है कि स्मार्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट को जो होता है आप जाके नोटरी पे मतलब स्टाम्प पेपर पे साइन करवाते हो, वहां पे वकील का मोहर लगता है, चुटकी ये सिग्नेचर लगता है, ये सारे आपके थंब लगते हैं, ये सारे प्रोसेस होते हैं, वो आपका हार्ड पेपर होता है। लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सेम बिजनेस प्लान को, लेन देन करने के तरीके को या लेन देन करने का प्रक्रिया को या कोई भी प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, ब्लॉकचेन में कोडिंग करके डाल देते हैं। तो वो हो जाता है लाइफ टाइम के लिए अनचेंजेबल, अनएडिटेबल, अनडिलीटेबल। ठीक है, उसको कभी ना बदल सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो, वैसा हो जाता है वो। और उसमें जो लेन देन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शंस वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और वही आपका होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट जस्ट अ कोडेड बिजनेस प्लान ऑन ब्लॉकचेन। ठीक है, तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोड किया हुआ बिजनेस प्लान है ब्लॉकचेन पे, और ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, आई होप लीडर्स आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ होगा। एनीवन, किन्हीं को डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किन्हीं को डाउट है तो रेज हैंड कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मार्केट में पूछा जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत से लीडर्स मीटिंग में सुनते आए होंगे। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है? एनीवन? इस्लाम खान सर हैं हमारे साथ, रेज हैंड किए थे, आपने लोअर कर लिया, चलो कोई बात नहीं। चलो, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूं। इस्लाम खान सर बता सकते हैं डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है? सर मुझे ना पहले इस ब्लॉकचेन के क्वेश्चन को करना था, क्योंकि ये मेरे पास कई बार हुआ है। इसका क्या कोई टाइम पीरियड है क्या इस पे कनेक्ट होने का? क्या जैसे एक्सपायरी डेट होती है किस चीज की? ब्लॉकचेन का? जी नहीं, कुछ भी नहीं होता है सर। कोई भी हम जैसा अपना कोई भी प्रोडक्ट हम उस पर डालते हैं, जो अपना बिजनेस प्लान डालते हैं, उसका कोई टाइम लिमिट तय करना होता है क्या उसमें, ये कितने समय तक इस पे चलेगा? नो, नथिंग, टाइम लिमिट नहीं होता है सर। उसके ट्रांजेक्शन फी जब तक भरे जाएंगे सिस्टम चलता रहेगा। और ट्रांजेक्शन फी कौन भर रहा है सर? यहाँ पे हम और आप भर रहे हैं। जी 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 जी, हाँ सेम वो जैसे रिचार्ज प्रोसेस जैसे कहते हैं, एक बार को जैसे फोन को नहीं, रिचार्ज समझिएगा सर, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह समझिएगा। मैंने अभी क्या बोला, कोई वेबसाइट आप चलाते हो गूगल पे, तो उसका पैसा कौन भरता है? वेबसाइट का ओनर भरता है गूगल को। ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन को कोई चला नहीं रहा है, ब्लॉकचेन को हम और आप चला रहे हैं। ठीक है, तो उसको जब कोई चला ही नहीं रहा है तो उसका ट्रांजेक्शन फी हम और आप भरेंगे ना। जी जी जी, समझ रहे हो? हर वो आदमी जुड़ेगा जो उससे ब्लॉकचेन से, वो जो ट्रांजेक्शन उस पर डाल रहा है या जो ट्रांजेक्शन पे एक्सेस कर रहा है वो भरेगा उसका ब्लॉकचेन का फी। क्योंकि एनर्जी कंजप्शन तो होगी ना सर। कोई भी ब्लॉक बनेगा, नया डेटा स्टोर होगा सिस्टम में, तो वहां पे एनर्जी तो कंज्यूम होगा। तो एनर्जी कंजप्शन कहाँ से भरेगा, भरपाई कहाँ से होगा? वो ट्रांजेक्शन फी से होता है। ठीक है, और वो ट्रांजेक्शन फी हम और आप भरते हैं, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। ठीक है, जी जी जी, जो हम वो अपना प्लान कर रहे हैं, जो हम अपना प्रोजेक्ट चेन दे रहे हैं, जो हम अपना उस पे उसी से उसका चलता है सारा। एग्जैक्टली, आप जो भी ज्वाइनिंग्स लगाते हो तो स्मार्ट चेन के तौर पे आप ट्रांजेक्शन फी भरते हो, वो आपका वो एनर्जी कंजप्शन में जाता है, मतलब कि आपका वो ब्लॉकचेन को मेंटेन करने में जाता है। सिंपल। ठीक है, ओके सर। चलिए, अब यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल था कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो चलिए, एनीवन अगर कोई आंसर करना चाहेंगे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है तो रेज हैंड कर सकते हैं। एनीवन, कम ऑन लीडर। जी तरुण सर, बिल्कुल स्वागत है सर। जी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया हूं सर। जी सर, नमस्कार।
नमस्कार सर। सर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है वो हम बता रहे हैं। सेंट्रलाइज, सबसे पहले हम सेंट्रलाइज बताते हैं। देखिए सेंट्रलाइज वो सिस्टम होता है जिसमें किसी का हाथ का कंट्रोल होता है, जैसे सीएमडी हो, एमडी हो, या फिर ओनर हो, या फिर कोई मालिक हो, जिसको कोई कंट्रोल करता है और जो वेबसाइट पे रन करता है उसको हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं, जो कि कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी उसको चेंज किया जा सकता है, कभी भी डिलीट किया जा सकता है, कभी भी एडिट किया जा सकता है, उसको हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम अभी समझेंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि किसी का भी हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है, ना तो उसमें डिलीट कोई कर सकता, न एडिट कर सकता है, और टोटली हम लोग खुद मालिक बन के काम करते हैं, उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं सर। बिल्कुल, बहुत ही सुटेबल और परफेक्ट आंसर था तरुण सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर ने अभी बताया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, होप की लीडर्स आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सही आंसर सर ने किया है। तो जो भी आपका मार्केट में प्लान चल रहा है लीडर्स, जो भी प्लान चल रहा है, जहां पे भी देख लो कि आपका एमडी है, जहां पे भी देख लो कोई वहां पे ऊपर में अकाउंट है किसी का जहां पे आपका पैसा जा रहा है, या आप देख लो कि आपका पे आउट कहीं और से आ रहा है, या आप देख लो कहीं पे आपका विड्रॉल का बटन है, या आप देख लो आपको चेक मंगाना पड़ रहा है, समझ जाओ भाई वो सेंट्रलाइज प्लान है। समझ जाओ आप वो सेंट्रलाइज प्लान है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सही आपने क्लियर किया। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एनीवन, कोई बताना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है? एनीवन? जी सुबोध कुमार बेहरा सर, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूं। जी सर, सुबोध कुमार बेहरा सर, आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा सर, आप आंसर कर सकते हैं। यस सर, वापस से अनम्यूट कर लें सर, आप म्यूट हो गए। जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और क्रिप्टो करेंसी मतलब एक आभासी मुद्रा है सर, जिसको हम लोग छू नहीं सकता, देख सकता, लेकिन पैर टू पैर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम लोग आभासी मुद्रा बोलता है और दृश्य मुद्रा वाली बोलता है। इसको क्रिप्टो करेंसी हम लोग बोलते हैं सर। वो पैर टू पैर ट्रांसफर करते हैं, वॉलेट वाले ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इसको हम लोग छू नहीं सकता। इसी को हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच सुबोध सर, बिल्कुल सर ने काफी रिलेटेबल आंसर बताए हैं। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? रेज हैंड कर सकते हैं, एनीवन एल्स? जी प्रेम कुमार सर, अपने आप को अनम्यूट करें सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ही होता है छुपी हुई मुद्रा, आभासी मुद्रा, वर्चुअल करेंसी उसको बोलते हैं सर। क्रिप्टो मतलब होता है गोपनीय, और करेंसी मतलब मुद्रा होती है, मतलब छुपी हुई, हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम जो है गूगल पे, फोन पे से पैसा ट्रांसफर कर देते किसी के अकाउंट में, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आता वो पैसा, वो किसी के अकाउंट पहुंच जाता, जिसके अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं उसके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम इस करेंसी को दुनिया की 29 कंट्री में हम कभी भी किसी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ग्रेट, सही है सर, बिल्कुल। प्रेम सर काफी सही आंसर किए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। चलिए, एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी मतलब होता है आभासी मुद्रा, लेकिन सबसे जो यूनिक चीज है क्रिप्टो करेंसी का, वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी आपका मिडिल मैन को हटा देता है, जिसको आप कहते हो बिचौलिया, मिडिल मैन को हटा देता है। डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, जैसे सुबोध सर ने भी बताया, अभी प्रेम सर ने भी बताया कि बिचौलिया को हटा देता है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन आप 29 कंट्रीज में कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमारा जो क्रिप्टो करेंसी जो डोमेन को यूज करता है अपने ट्रांजेक्शंस को दिखाने के लिए, वो डोमेन का नाम है ब्लॉकचेन। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो लीगल क्रिप्टो करेंसी है, वो फुल्ली तरह से डिसेंट्रलाइज होता है, और वो जो डोमेन यूज करता है, डोमेन का नाम होता है ब्लॉकचेन। और वो जो डोमेन ब्लॉकचेन का यूज कर रहा होता है, यही कारण है कि उसके ट्रांजेक्शंस जो हैं दुनिया भर में कहीं पे भी देखे जा सकते हैं, उसका ट्रांजेक्शन छिपा नहीं होता है। आज आप बिटकॉइन का हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो, इथेरियम का हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो। रीजन क्या है? वो डिसेंट्रलाइज है और वो ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया
हम जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आते हैं तो आभासी मुद्रा जो कि ब्लॉकचेन पे चलता है या रन करता है, उसके ट्रांजेक्शन्स ब्लॉकचेन पे होते हैं, उसका आप बैंक में या आप अपने बैंक अकाउंट हिस्ट्री में नहीं देख सकते। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच लीडर्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और 5वां सवाल हमारे स्क्रीन पे है, आप सभी देख सकते हैं और इसका आंसर मैं आप लोग से पहले चाहूंगा। हमारा जो 5वां सवाल है, फोर्सेज ब्लॉकचेन पे कैसे काम करता है? एनीवन, मुझे आंसर चाहिए इसका, सटीक आंसर कोई दे सकते हैं? फोर्सेज ब्लॉकचेन पे कैसे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एनीवन, कोई चाहेंगे आंसर करना इसको? चलिए ओके, चलिए मैं बताता हूं आपको। तो अभी हमने सीख लिया ब्लॉकचेन, हमने सीख लिया क्रिप्टो करेंसी, हमने सीख लिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमने सीख लिया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अब बात आ रही है कि फोर्सेज कैसे ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो सबसे पहले समझिए कि फोर्सेज है क्या, फोर्सेज ने किया क्या। तो फोर्सेज कुछ भी नहीं है, फोर्सेज इज जस्ट एन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ नहीं है फोर्सेज। ठीक है, तो फोर्सेज क्या है आपका? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किसके ब्लॉकचेन पे चलता है? तो Web20 बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे चलता है। ठीक है, तो फोर्सेज इज व्हाट? इट जस्ट एन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट रन्स ऑन Web20 ब्लॉकचेन। तो यहीं से आपको आंसर मिल गया होगा फोर्सेज ब्लॉकचेन पे कैसे काम करता है। तो फोर्सेज ने क्या किया है? एक लेन देन करने का प्रक्रिया को, एक लेन देन करने के तरीके को कोडिंग के भाषा में बदल दिया है। अब बोलेंगे उसको सर देखेंगे कैसे कि कोडिंग के भाषा में बदल दिया है? आप स्क्रीन जाएं, गूगल पे जाएं, वहां पे forces.io खोलें। forces.io खोलने के बाद आप इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। आप इस तरह के इंटरफेस को खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको USD के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। स्क्रीन पे आप जाएंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दबाना है लॉगिन। लॉगिन दबाएंगे, आपको 3 प्रोजेक्ट दिखेगा, इथेरियम, BSD एंड ट्रोन। आप किसी का भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जाके चेक कर सकते हो। मैं BSD का कर रहा हूँ। BSD पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ पे BSD का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब आप देखिए फोर्सेज के जो 4 प्रोग्राम है, X3 X4 एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन हो रहा है, XXX दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन हो रहा है, XGold तीसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आप यहाँ से X3 X4 को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे ट्रांजेक्शन्स पे, और ट्रांजेक्शन कहाँ देख रहे हैं? ब्लॉकचेन पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट को जाके क्लिक करते हैं तो सारा का सारा जो आपका बिजनेस प्लान है X3 X4 का, आप यहाँ पे वेरीफाइड देखेंगे ब्लॉकचेन पे। ये देखिए सोर्स कोड वेरीफाइड, और ब्लॉकचेन पे जाके इसको आप रीड कर सकते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस प्लान। ये देखिए कोडिंग करके डाला हुआ है। ये देखिए, इसको आप कॉपी करके, अगर कोई आपका CS के ब्रांच का स्टूडेंट है जिसको सॉलिडिटी का लैंग्वेज डिकोड करने आता है, उसको दीजिएगा, पूरा आपको X3 X4 का बिजनेस प्लान यहाँ से डिकोड होकर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब फोर्सेज कैसे ब्लॉकचेन पे काम करता है? तो फोर्सेज ने एक बिजनेस प्लान बनाया, उसको सॉलिडिटी के लैंग्वेज में कोडिंग किया, कोडिंग करके Web20 के ब्लॉकचेन पे डाल दिया। डालने के बाद जब ये जब बिजनेस प्लान जब है वेरीफाइड हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो गया ब्लॉकचेन पे, तो ये हमेशा के लिए अमर हो गया, ब्लॉकचेन पे चलने लगा। तो ठीक है, तो फोर्सेज इज व्हाट? इट जस्ट एन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं इस ब्लॉकचेन पे, सॉरी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो हमारा जो लेन देन होगा वो बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग होगा। लीडर्स, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि फोर्सेज ब्लॉकचेन पे कैसे काम करता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने सीखा है। बाकी रिमेनिंग टोटल 25 क्वेश्चन है। आप कल के सेशन, मॉर्निंग का सेशन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे, और आज का रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा हमारा चैनल मिलियन एक्सप्रेस पे, जहां पे जाके आप ये सारे आंसर्स को आप बाद में रिव्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आपको सारा का सारा रिकॉर्डेड वीडियोस, जो हमारा अभी 25 क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप लोग के साथ जो डिस्कशन होगा, ये सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलता जाएगा। आप बाद में भी जाके आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो चैनल है मिलियन एक्सप्रेस, तो यहाँ पे जाके आप इसको अगले 1 से 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हैं। तो चलिए लीडर्स,
आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी और कोई भी सवाल है आपका तो